हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की तैयारी किस अंदाज में की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह रजब में बरकत अता फरमा, शाबान में भी बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले शाबान के महीने में रमज़ान की जो तैयारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का ख़ास एहतमाम किया और उम्मत को करने का हुक्म भी दिया। वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली, रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी इबादत रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है। उसकी तैयारी अल्लाह के रसूल ने शाबान के महीने में की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शाबान के महीने में रोजे रखे। हदीस पाक में आता है कि 12 महीने में किसी महीने में अल्लाह के रसूल ने इतने रोजे नहीं रखे जितने शाबान के महीने में रखे। और उम्मत को यह हुक्म दिया कि तुम निस्फ शाबान तक रोजे रखो और आखिरी 15 दिन के रोजे छोड़ दो, ताकि रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले तुम कमज़ोर न पड़ जाओ। शफकत देखो अल्लाह के रसूल की, ताकि तुम रमज़ान में आसानी के साथ रोज़े रख सको। खुद पूरे महीने रोज़े रखे शाबान के, किस लिए? रमज़ान की तैयारी के लिए, रमज़ानुल मुबारक की प्रैक्टिस के लिए, ताकि रमज़ान की आमद से पहले पहले हम रोज़े रख कर यूँ तैयार हो जाएं और अपने आप को रोज़े रखने के आदी बना लें कि रमज़ान का एक रोज़ा हमसे क़ज़ा नहीं होना चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। और दूसरी सबसे बड़ी इबादत रात का क़याम यानी तरावी की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने ही से तहज्जुद का एहतमाम करते थे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करते थे, ताकि रमज़ान के आने से पहले पहले हमारा जिस्म तरावी की नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, हम तरावी की नमाज पढ़ने के आदी बन जाए, हमें थकावट महसूस न हो। इससे भी पता चलता है कि शाबान के महीने ही से हमें तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए और नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, ताकि रमज़ान से पहले पहले हम तरावी का पूरी तैयारी कर सके और तरावी का एहतमाम कर सके। और तीसरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान तुम्हारे ऊपर इसलिए आता है ताकि तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ। हाँ, सगीरा कबीरा गुनाह, हर तरह के छोटे बड़े गुनाह से शाबान के महीने ही से अपने आप को बचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान के महीने ही से तुम चोरी करते थे छोड़ दो, झूठ बोलते थे झूठ बोलना छोड़ दो, गीबतें करना छोड़ दो और सूद खाना छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो, किसी का हक दबाया वापस कर दो। रमज़ान से पहले पहले शाबान ही के महीने से हम पूरी तौर पर तैयारी कर लें। और सबसे बड़ा काम, रमज़ान की आमद से पहले पहले हम अपने दिलों को साफ कर लें, अपने दिलों से हसद को निकाल दें, अपने दिलों से कीने को निकाल दें, अपने दिलों से अदावत को निकाल दें और रमज़ान के लिए ऐसे तैयार हो जाएं और उसकी बरकत को, उसकी रहमत को हासिल करने के लिए हम अपने जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर यूँ तैयार हो जाएं कि गोया शाबान के महीने में हमने ऐसी तैयारी कर ली है, ऐसी तैयारी कर ली है कि रमज़ान की आमद हमारे लिए कोई मुश्किल की घड़ी ना हो, बल्कि रमज़ान हमारे लिए आसानी के साथ इबादत में, जिक्र में, कुरान की तिलावत में, अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करने में, रमज़ान की बरकत हासिल करने में, अपने रब का कुर्ब हासिल करने में हमें कोई भी चीज़ ना रोक सके। तो हम शाबान के महीने ही से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम करके दिखाए। शाबान के महीने में रोजे रखे ताकि रमज़ान की प्रैक्टिस हो जाए, रमज़ान की तैयारी हो जाए। शाबान के महीने ही से अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद का और नवाफिल का, कुरान की तिलावत का इस तरह एहतमाम किया ताकि रमज़ान के मुबारक महीने में उसकी आदत बन जाए और शाबान ही के महीने से तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को छोड़ दे, ताकि रमज़ानुल मुबारक महीना जिसमें हर घड़ी हर आन अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह होती है, हर वक्त अल्लाह की रहमत हम पर बरस रही होती है कि अल्लाह ताला की रहमत बहाने तलाश करती है कि मैं अपने बंदे के गुनाहों को किस तरह माफ कर लो, उसकी पूरी बरकत हम हासिल कर सके। तो इंसान
اس انداز میں تیاری کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. شعبان کے مہینے ہی سے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہر طرح سے تیار ہو جائیں, جسمانی طور پر بھی تیار ہو اور روحانی طور پر بھی تیار ہو, ہر طرح کے میل سے اپنے آپ کو صاف کر لیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے, ہمارے لیے جنت کا دخول بنے, اللہ کی رحمتوں کو وصول کرنے کا ذریعہ بنے, اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. تو ہر ساتھی اس کی فکر کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں, جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی تیار کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.